हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों 11 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि DSSB के द्वारा MTS की भर्ती निकाली गई है, जिसमें दिव्यांगजन हो या नॉन दिव्यांगजन सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने केवल और केवल हाई स्कूल पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 17 दिसंबर 2025 से, और ये 15 जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें आप विजुअली इम्पायर्ड हो या लोकोमोटर डिसेबल्ड हो या HI वाले हो या मल्टीपल डिसेबल्ड हो, सभी की इसमें पोस्ट है। सभी कैटेगरी से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टों की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 714 पोस्टें हैं, जिसमें दिव्यांगजनों की, सभी दिव्यांगों की टोटल पोस्ट यहाँ पर 33 है। बाकी मैंने डिटेल वीडियो में इसका सिलेबस क्या है, फ़ीस कितनी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकली हुई है तो किस डिपार्टमेंट दिव्यांगजनों की कितनी वैकेंसी है, सब MTS की ही भर्ती है। और इसमें केवल और केवल हाई स्कूल ही चाहिए, मतलब 10th ही चाहिए। और इसमें सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल वीडियो में बताई है आपको। और कौन कौन कैटेगरी इसमें एलिजिबल है, जैसे OA, OLB, ABL या टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, HH, कौन कौन एलिजिबल है, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। तो अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो उस डिटेल वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आपको यहाँ पर आई बटन वगैरह में भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि जितने भी दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है, वो DSSB के द्वारा जो MTS की ये भर्ती निकली हुई है, इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करे स्टेप बाय स्टेप। खासकर दिव्यांगजनों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, या किस तरीके से आपको अपना सर्टिफिकेट वगैरह किस तरीके से अपलोड करना है, किस तरीके से सब कुछ करना है, UDID कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इन सब से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पहले एक बार इसको देख लेना। उसके बाद में आप अपना फॉर्म अपने मोबाइल से ही घर बैठे, कहीं साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लैपटॉप भी नहीं है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मार्टफोन से ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। देखो दोस्तों, DSSB के द्वारा जो अभी कुछ दिन पहले भर्तियां निकली थी, या इससे पहले जब भी भर्ती निकली है और आपने कभी ना कभी इस पोर्टल पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी या नॉन दिव्यांग साथी हैं जिन्होंने कभी भी DSSB के द्वारा निकलने वाली किसी भी भर्ती में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उनको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले से ही है वो 2 मिनट यहाँ पर रेस्ट करेंगे। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल देनी है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, नाम जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर है जिस तरीके से लिखा हुआ उसी तरीके से लिखना है। आपको यहाँ पर मिस्टर, मिसेज या KM या SH, SMT कुछ भी नहीं लगाना है, बस जिस तरीके से मार्कशीट पर लिखा हुआ है सिंपली लिख देना है। फिर अपना नाम दोबारा से यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे, इसमें डेट, मंथ और ईयर सब कुछ चूज़ करके बता देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से कंफर्म कर देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपना हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे। फिर आपने कब अपना हाई स्कूल पास किया है वो ईयर यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और उसको कंफर्म भी कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में आप अपना जेंडर बता देंगे, आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है उसको भी कंफर्म कर देंगे। फिर इसके बाद में इंडियन तो यहाँ पर खुद ही सेलेक्ट है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अपने पापा का नाम बताएंगे और अपने फादर्स का नाम यहाँ पर दोबारा से फिल कर देंगे। फिर अपनी मदर्स का नाम बताएंगे, मदर का नाम दोबारा से फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर स्पाउस नेम बता देंगे, मतलब यहाँ पर अपने मम्मी पापा में से किसी का भी नाम फिल कर सकते हो और उसको दोबारा से फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर जिस पर OTP चला जाए यहाँ पर फिल करेंगे, उसको दोबारा से री एंटर करेंगे। फिर उसके बाद में आप अपनी ईमेल ID यहाँ पर फिल करेंगे और दोबारा से ईमेल ID को फिल करेंगे। फिर उसके बाद में आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर अलग अलग OTP जाएगा, तो आप इस वाले कॉलम में मोबाइल नंबर का OTP फिल करेंगे और यहाँ पर जो आपकी ईमेल ID पर OTP गया है उसको फिल करेंगे, तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाइड हो जाएगी। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। तो अगर आप अपना आधार कार्ड ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं तो यस रहने देंगे, और नहीं देना चाहते तो यहाँ पर नो पर क्लिक भी कर सकते हैं और उसकी जगह पर आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर ID भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में आधार है तो आप यहाँ पर यस रहने देंगे और फिर इसके बाद में अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे
और अपना आधार नंबर कंफर्म कर देंगे। आपका नाम जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है जिस तरीके से, उसको यहाँ पर फिल करेंगे और उसको भी कंफर्म कर देंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। देखो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर्स भी हो और लोअर लेटर्स भी हो, इसके अलावा नंबर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग हुआ या @ हुआ, इस तरीके से आप बना लेंगे। मतलब उसमें कैपिटल लेटर्स भी हो, लोअर लेटर भी हो, नंबर भी हो। नंबर आप जो याद रहे आपको वो नंबर चूज़ कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इतना सब करने के बाद में यहाँ पर फिल करेंगे और उसको कंफर्म भी कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर अंडरटेकिंग पर क्लिक कर देंगे, इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और एक बार प्रीव्यू करके देख लेंगे। प्रीव्यू करने से ये होता है कि आपकी अगर कोई गलती है तो आप उसको अच्छे से डीपली पढ़ोगे तो उसमें समझ आ जाएगी। अगर कोई भी गलती नहीं है तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल जो है वो सबमिट हो जाएगी और आप दोबारा से यहीं पर इसी साइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर इनका मेल भी आ जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। अब दोस्तों जितने साथी ऐसे हैं जिनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है या जिन लोगों ने अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन किया है, वो सब यहाँ पर क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करेंगे। किसी वजह से जो ऐसे दिव्यांग साथी है जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था और वो अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पर डे, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर लिखेंगे। फिर यहाँ पर अपना हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करेंगे। फिर अपना पासिंग ईयर यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है या पहले से बना रखा है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करने के बाद में साइन इन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों साइन इन पर क्लिक करते ही आप अपने डैशबोर्ड में ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देखो लिखा है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की भर्ती का और यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही कुछ डिटेल तो आपकी यहाँ पर पहले से ही फिल रहेगी। आप यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड है ये यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल देंगे और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो आप यहाँ पर चेक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो इसको चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो पूरा फिल कर देंगे, यहाँ पर वहाँ का पिन कोड नंबर डाल देंगे। लेकिन अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर चेक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। आप यूआर है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ओबीसी दिल्ली के हैं या ओबीसी आउटसाइड के हैं। तो अगर आप आउटसाइड के हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर दिल्ली के हैं तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दिल्ली से आउटसाइड के हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, किस डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पर पूछा जाएगा और किस स्टेट से इशू हुआ है वो यहाँ पर बता देंगे और किस अथॉरिटी से आपका इशू हुआ है वो यहाँ पर बता देंगे। आपके सर्टिफिकेट पर ये सब कुछ लिखा होता है। इसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ पर SC ST में आते हैं तो अपना सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और ये सब यहाँ पर डिटेल भर देंगे, जैसे अपना सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट को इशू हुआ है, कहाँ से हुआ है और किस अथॉरिटी से हुआ है, ये सब आप लोग बता देंगे यहाँ पर। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट नंबर की ज़रूरत नहीं है, वो आपका नहीं लगता है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड है। तो अगर आप नहीं है तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप दिव्यांग साथी है तो आप यहाँ पर इसको चेक करेंगे। दोस्तों चेक करते ही आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप एसिड अटैक है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ऑटिज्म है तो यहाँ पर करेंगे, सीपी है तो यहाँ पर करेंगे, डिवार्फिज्म है तो यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर हियरिंग इम्पायर्ड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे लिख कर आएगा कि आप डेफ है या हार्ड ऑफ हियरिंग है। तो अगर आप डेफ है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और हार्ड ऑफ हियरिंग है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और एलसी या मेंटल है या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और अगर आप एसएलडी है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है मतलब OH वाले हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। OH वाला ऑप्शन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पर लिखकर आ जाएगा कि आप 1 लेग है या बोथ लेग है या 1 लेग 1 आर्म है या
वन आर्म है या बोथ आर्म है या HDSI वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से इनमें चेक कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड है तो आप ये VH वाला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे लिख के आएगा कि आप लो विज़न है या ब्लाइंड है, मतलब आप लो विज़न है या टोटली ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड वाले जो टोटली ब्लाइंड है वो ब्लाइंड पर क्लिक करेंगे और लो विज़न वाले लो विज़न पर क्लिक करेंगे। इतना सब करने के बाद में आपके सामने ऊपर यहाँ पर आ रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर। अब देखो आपका जो UDID कार्ड होता है और जो ऑनलाइन वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो UDID और ऑनलाइन वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर सेम होता है। अगर आपके पास में ऑनलाइन वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो जो ऑफ वाला आपके पास में है उसका नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हो, या अपना UDID नंबर ही यहाँ पर फिल कर सकते हो। किस डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पर बता देंगे, किस अथॉरिटी से इशू हुआ है वो यहाँ पर बता देंगे, जैसे CMO या आपका किसी मेडिकल हॉस्पिटल से बना है वो यहाँ पर बता देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से बना है वो भी उसके सामने लिख देंगे। फिर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है, PDF बना लेना अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, और मैक्सिमम साइज़ जो होना चाहिए वो 2 MB होना चाहिए। 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 2 MB से नीचे का चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा का नहीं चलेगा। अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद में अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद में आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा कि डिवाइड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी। तो इस ऑप्शन को नो ही रहने देंगे क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनको कभी ना कभी किसी बोर्ड ने बाहर किया है या उनको किसी एजेंसी ने बाहर किया है, तो वो यस कर सकते हैं, बाकी इसको नो रहने देंगे। अब कुछ दिव्यांग साथी पूछेंगे कि यहाँ पर स्क्राइब का ऑप्शन नहीं आया। तो देखो DSSB का जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें आप ब्लाइंड हो या लो विज़न हो कोई भी हो, स्क्राइब का ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछता है, लेकिन आप एग्ज़ाम के टाइम पर स्क्राइब ले जा सकते हो। अब इतना सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको दिख रहा होगा, इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आता है। जैसे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और अपना राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पर बहुत सारे दिव्यांग साथियों को दिक्कत आती है इसका साइज़ बनाने में, तो आप इसका साइज़ ऑनलाइन भी बना सकते हो या किसी ऐप से भी बना सकते हो। बस साइज़ का ध्यान देना है। आपका जो फ़ोटो है उसकी विड्थ होनी चाहिए 480 px और हाइट होनी चाहिए 672 px और फॉर्मेट जो होना चाहिए वो JPG या JPEG में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ 300 KB तक होना चाहिए, 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको अपना जो सिग्नेचर अपलोड करना है उसका विड्थ जो होनी चाहिए 140 px और हाइट जो होनी चाहिए 110 px और बाकी JPG में होना चाहिए और ये मैक्सिमम 40 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको अपना थंब इम्प्रेशन, लेफ़्ट वाला जो थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है उसका विड्थ होनी चाहिए 110, हाइट होनी चाहिए 140 JPG में और मैक्सिमम 40 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और आपका राइट थंब जो है उसकी विड्थ 110 होनी चाहिए और हाइट 140 JPG में और मैक्सिमम 40 KB का होना चाहिए। ये सब साइज़ पहले आप बना के रख लेना फॉर्म भरने से पहले। इतना सब बनाने के बाद में फिर आप अपलोड करने की बारी आती है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर चूज़ फाइल का आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जहाँ पर भी आपका फ़ोटो रखा होगा या सिग्नेचर या थंब उस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर दिख जाएगा आपको। और जब आप अपने फ़ोटो वगैरह का साइज़ बनाना तो ये भी ध्यान रखना कि मैक्सिमम तो 300 KB होना ही चाहिए, लेकिन 50 KB से कम भी नहीं होना चाहिए। 50 KB से नीचे का अगर होगा तो भी वो अपलोड नहीं हो पाएगा। बाकी जो सिग्नेचर वगैरह है वो भी 10 KB से नीचे नहीं होना चाहिए और 40 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें देख लेना, तब बारी बारी से सब अपलोड करते रहना। सब कुछ अच्छे से अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती निकली हुई है सभी में MTS की ही, लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है। अब आपके सामने इस तरीके से चेक करने के लिए आ रहा है कि आप जौन सी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जौन से डिपार्टमेंट भी है तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितने भी डिपार्टमेंट दिए हैं सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। जिसमें आप एलिजिबल नहीं होगे यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। बाकी जिन जिन में एलिजिबल है उनमें आपका ब्लू टिक हो जाएगा, तो सभी को कर सकते हो। बाकी आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है किस पोस्ट के लिए नहीं है ये मेरी डिटेल वीडियो में देख लेना। तो आप यहाँ पर बारी बारी से सबको सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप जिसमें भी एलिजिबल नहीं होगे आपकी डिसेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर दिखा देगा कि आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप सभी में एलिजिबल है तो सब में ब्लू टिक हो जाएगा। इतना सब करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट का आपको दिख रहा है यहाँ पर बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे।
अब आपके सामने फिर से यहाँ पर आएगा कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट पोस्ट टू फिल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जितने भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए होंगे, जितने में भी आप एलिजिबल होंगे, सभी के सामने यहाँ पर क्लिक कर करके बारी बारी से आपको क्वालिफिकेशन भरनी है। क्वालिफिकेशन में केवल 10th की क्वालिफिकेशन देना है, लेकिन सभी के सामने क्लिक करके देना है। तो सबसे पहले वाले पर हम जैसे क्लिक कर लेंगे, इसके बाद में आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पर चेक कर देंगे। चेक करते ही आपके सामने अब क्वालिफिकेशन भरने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताएंगे, इसमें एक्स लिखा है मतलब 10th, फिर डिसिप्लिन बता देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपका कितना परसेंटेज था 10th में वो बता देंगे। फिर इसके बाद में किस स्टेट से आपने अपना हाई स्कूल पास किया है वो यहाँ पर चूज कर लेंगे। दोस्तों अपना स्टेट चूज करने के बाद में आप बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी बोर्ड से आपने किया हो वो यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। अगर नहीं दिखता है आपका बोर्ड तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन चूज करके भी लिख सकते हो। जैसे ही आप अदर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बॉक्स दिख जाएगा। अब आप इसमें अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम फिल कर सकते हो। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि किस वर्ष आपने पास किया है, किस मंथ में और किस वर्ष में। तो यहाँ पर पहले मंथ चूज कर लेंगे। जिस मंथ में भी आपकी मार्कशीट पर, आप 10th की मार्कशीट पर देख लेना, जिस मंथ में भी पास किया होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में फिर ईयर भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी क्वालिफिकेशन अच्छे से फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंसर्ट, नीले कलर में, आप इस इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है कि डू यू वांट टू फाइनल सेव। अगर आप एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देना चाहते हो तो ऐड करके दे भी सकते हो, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर जो लिखा है डू यू वांट टू फाइनल सेव, इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपका 1 डिपार्ट का डेटा सेव हो चुका है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम तरीके से फिल करना है। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये देखो, यहाँ पर आप फिर से क्लिक करेंगे और अभी हमने पहले डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन तो बता दी। अब हम यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर मैट्रिक का दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फिर से क्वालिफिकेशन 10th की क्वालिफिकेशन सेम तरीके से यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से करके बारी बारी से जितने भी डिपार्टमेंट आपने चूज़ किए हैं उन सब में सेम तरीके से 10th की क्वालिफिकेशन अपनी फिल कर देंगे। छोड़ना किसी को नहीं है, अगर आप छोड़ेंगे तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने अगर पॉपअप आता है ओके का तो ओके पर क्लिक कर देना, वरना आपके सामने ये पूरी डिटेल आ जाएगी। आपने जितना भी भरा होगा फॉर्म उसको बहुत अच्छे से देख लेना। उतना सब कुछ देखने के बाद में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना और नीचे वाले पर भी इस पर क्लिक कर देना, मतलब इन चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद में सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। इसके बाद में आपके सामने ओके का पॉपअप आएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि डिसेबल्ड का कोई पैसा नहीं लगेगा, ये कह रहा है कि रिवेरीफाई कर लो पेमेंट स्टेटस, तो दिव्यांगजनों की तो कोई फीस नहीं लगनी है। आप ओके पर क्लिक कर देना। अब आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो गई है। इसका प्रिंट लेने के लिए आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ लास्ट में जो दिख रहा है, क्योंकि आपने जो पहले भी फिल की होगी वो भी दिखाएगा, लास्ट वाले पर यहाँ पर ये देखो क्लिक कर देंगे मल्टीटास्किंग वाले पर। इसके बाद में आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रिंट दिस पेज, इस पर क्लिक कर देंगे। आपकी प्रिंट इस तरीके से आ जाएगी। आप यहाँ पर PDF को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपके मोबाइल में ये सेव हो जाएगी, सेव कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू से लगाकर आखिर तक पूरा बता दिया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर 2-4 ग्रुप में इसको शेयर करना जिसमें दिव्यांगजन जुड़े हो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।